पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम एक्सपोनेंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 5 इंटू 25 दी पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 दी पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 दी पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 की पावर n प्लस 1। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन गिवन क्या है, 5 इंटू 25 दी पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 दी पावर 2n अपॉन, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, तो अपॉन 5 इंटू 5 दी पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आइडेंटिटियाँ राइट डाउन करते हैं और सोल्व आउट करते हैं। आइडेंटिटी क्या बोलती है वो देखिए क्या है। पहली बोलती है कि अगर ए दी पावर m प्लस n है तो उसे लिख सकते हैं हम ए दी पावर m इंटू ए दी पावर n, ऐसा राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और सोल्व आउट करते हैं क्या आता है। ये बन गया आपका 5 इंटू 25 को लिख दिया आपने 5 का स्क्वायर, ये आ गया n प्लस 1 माइनस 25 एज इट इज इंटू लिख दिया 5 दी पावर 2n अपॉन, डिनोमिनेटर में देखिए क्या आएगा। तो डिनोमिनेटर में टर्म को लिख दिया आपने 5 इंटू 5 दी पावर 2n इंटू 5 दी पावर 3 माइनस 5 दी पावर आ गई 2 और इसकी पावर आ गई n प्लस 1। अब देखिए, अब करते हैं सोल्व आउट और वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, आपको एक आइडेंटिटी और लगानी है। यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगानी है कि अगर ए दी पावर m है और इसकी होल पावर अगर n है तो इसको लिखा जाता है ए दी पावर m इंटू n। देखिए थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बाहर, सराउंडिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू 5 दी पावर 2n इंटू 5 दी पावर 2 माइनस 25 इंटू 5 दी पावर 2n अपॉन, डिनोमिनेटर में देखिए क्या रहता है। तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा आपका 5 इंटू 5 दी पावर 2n इंटू 5 दी पावर 3 हो गया 125 माइनस 5 दी पावर 2n इंटू 5 दी पावर 2 आ गया 5 दी पावर 2। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, कॉमन लेते हैं टर्म को। तो ऊपर जो नोमिनेटर में कॉमन आ रही है वो आ रही है 5 दी पावर 2n, तो 5 दी पावर 2n कॉमन आ गया कॉमन। तो अंदर बच गया आपका 5 इंटू 25 माइनस 25 अपॉन में देखिए क्या रहता है। तो अपॉन 5 दी पावर आ गया 2n कॉमन, 5 दी पावर 2n कॉमन आ गया। तो बन गया आपका 5 इंटू 125 माइनस 25
आ गया 25। अब देखिए कट हो रहा है, कट कीजिए और बाकी को सोल्व आउट करते हैं। तो 5^2n से 5^2n कट हो गया, सोल्व आउट किया तो देखिए क्या आया, 5 फिर कॉमन लीजिए तो ये आ गया 5 कॉमन, तो ये आ गया 25 माइनस 5 नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में देखिए क्या आता है, 5 कॉमन लिया तो 125 माइनस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर तो आ गया 20, नीचे आ गया 120 डिनोमिनेटर में, कट किया तो ये आ गया 1/6, जो कि क्या रहेगा आपका सॉल्यूशन रहेगा। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चलें और किस तरीके से सॉल्व आउट कर दिया। एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। देखिए आंसर है वो देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कई बार हम क्वेश्चन को गलत ही कर बैठते हैं और बाद में पता लगता है कि गलत कर दिया। तो इसलिए आंसर आपको मैच कर लेना है। जब भी क्वेश्चन है, अगर कहीं पर आंसर में अगर गड़बड़ हो दिखती है आपको तो तुरंत उसको बताना भी है कि यहाँ पर ये गड़बड़ हुई थी, जिससे क्या है नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें या मैं कहीं पर कवर कर दूँ इसको। देखिए क्वेश्चन आपका गिवन है ये 6 का सेकेंड क्वेश्चन, 6 का सेकेंड 1/6 आ रहा आपका, जो कि एक राइट आंसर है। तो देखिए कैसे हमने सोल्व आउट किया है और किस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे लेके चले और कैसे सोल्व आउट कर दिया। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।